हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर का नाम है सो मैनी टॉयज। एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या कर लिया है, बुक के सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि किसी को कुछ भी डाउट ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 13 है सो मैनी टॉयज, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज, ठीक है। हमें पिक्चर्स को देखना है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज, कितने डिफरेंट टॉयज यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टेडी बियर सारे टॉयज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि एलिफेंट्स इसमें कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने एलिफेंट्स हैं इसमें, 4 एलिफेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 टॉयज। कार टॉयज कितने हैं, टॉय कार्स एक ही है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। इसमें टेडी बियर कितने हैं, 1 2 3 टेडी बियर्स हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। डॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 कितनी डॉल्स हैं यहाँ पर, 4 डॉल्स हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। जिसकी जितनी काउंटिंग है हमें उसकी काउंटिंग वैसी ही लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है, आगे है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। हमें यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या क्या लिख के, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सब यूज करके हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ डॉल्स इज, कितनी नंबर ऑफ डॉल्स है यहाँ पर, द नंबर ऑफ डॉल्स इज डैश द नंबर ऑफ कार्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स कितना है, 1 है, नंबर ऑफ डॉल कितनी है, 4 है। तो नंबर ऑफ डॉल्स ज़्यादा है कार से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ डॉल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। दूसरा है द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज, नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने हैं, 4 है, द नंबर ऑफ डॉल्स, और ये भी 4 है। तो द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज इक्वल टू, क्या होता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉल्स, ठीक है। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ डॉल्स के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टेडी बियर्स, जो नंबर ऑफ टेडी बियर्स होते हैं कितने हैं, 3 हैं, इज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स कितने हैं, 4 है और ये 3 है, तो मतलब ये कम है। तो द नंबर ऑफ टेडी बियर इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिफेंट से कम है, ठीक है। फोर्थ है द नंबर ऑफ टेडी बियर्स इज, चलो ये तो हो गया। द नंबर ऑफ कार कितनी थी, एक ही है। द नंबर ऑफ कार्स इज द नंबर ऑफ टेडी बियर ज़्यादा है, तो द नंबर ऑफ कार्स इज लेस देन द नंबर ऑफ टेडी बियर, ठीक है। कार कितनी थी, एक ही है ना, हाँ, ठीक है। चलिए आगे है, इसके बाद कलरफुल फ्लावर्स। नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच यू सी मोस्टली इन अ गार्डन। आपको उस मतलब फ्लावर का मतलब कलर बताना है आपको जो आपने गार्डन में सबसे ज़्यादा देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, आप इन कलरफुल फ्लावर्स की पिक्चर्स देखो एंड राइट द नंबर ऑफ फ्लावर्स, कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। तो ब्लू फ्लावर्स यहाँ पर कितने हैं, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर्स कितने हैं, 5 है। ऑरेंज फ्लावर कितना है, ऑरेंज फ्लावर्स कहाँ पर है, ये रे, है ना। तो 1 2 3 4 ऑरेंज फ्लावर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसके बाद है रेड फ्लावर्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और पर्पल फ्लावर्स कितने हैं, पर्पल फ्लावर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हैं, 6 हैं।
ओके, अब इसी पे बेस 2 पार्ट में क्वेश्चन है। नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर लीस्ट इन नंबर। ठीक है, उस फ्लावर का नाम लिखना है, कलर फ्लावर का नाम लिखना है जो सबसे कम है नंबर में। तो वो कौन सा है? ऑरेंज फ्लावर। ठीक है, कौन सा है बेटा? ऑरेंज फ्लावर। ठीक है, इसके बाद है नेम द कलर ऑफ द फ्लावर्स विच आर मोस्ट इन द नंबर। मोस्ट इन द नंबर का मतलब क्या है? कि ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से कलर के हैं? पर्पल फ्लावर। ठीक है, पर्पल फ्लावर। ओके, इसके बाद यहाँ पर है ट्रू फॉल्स। अ नंबर ऑफ रेड फ्लावर इज मोर देन द नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर। जो रेड फ्लावर है वो ब्लू फ्लावर से ज़्यादा है या फिर नहीं? तो रेड फ्लावर 9 है, ब्लू फ्लावर 5 है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है, करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हमने ट्रू लिखा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्पल फ्लावर। ठीक है, तो जो ऑरेंज फ्लावर है वो पर्पल फ्लावर से कम है। 4 है, पर्पल 6 है, यस है ना, कम है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्पल फ्लावर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है यहाँ पर पजल्स, है ना। इसके बाद यहाँ पर अब आ चुका है क्या चीज़? पजल वाला पार्ट। ठीक है, इस पजल वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? Gopal arrange number of cards in the below image and Ananya hide them with bowls as shown. Can you recognize the numbers? है ना, आपको यहाँ पे हाफ हाफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको पूरा पूरा नंबर बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है? इसको देख के आप बता सकते हो। ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा थिक कर देती हूँ एंड ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, ये 2 है, ये हमें देखने में 3 के जैसा लग रहा है, तो ये 3 हो सकता है। ये हमें 8 के जैसा लग रहा है। ठीक है, ये पूरा हमको 9 की तरह ही लग रहा है। ठीक है, और ये तो 0 है, और ये 4 है ना, और ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स रिकॉग्नाइज कर लिए। ठीक है, इसके बाद है यू कैन ऑल्सो हाइड द नंबर्स ऑन अ नंबर कार्ड बाय यूजिंग योर हैंड एंड प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड। ठीक है, आप ऐसे ही नंबर कार्ड ले सकते हैं, है ना, उसमें नंबर्स आप हाफ हाफ करके हाइड करके, और ये गेम आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है काउंट द नंबर्स ऑफ लॉग्स, इज इट 3 लॉग्स और 4 लॉग्स। यहाँ पे ये 3 लॉग्स है या फिर 4 लॉग्स है। देखो, अगर हम इसके यहाँ से देखें, है ना, अगर हम इसकी साइड से देखते हैं तो ये लॉग्स कितने हो जाएंगे? ये हो गया पूरा 1 लॉग। ठीक है, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2 लॉग, ये इसका हाफ है, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा इसका 4। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसके ये क्या होगा? यहाँ पर 3 लॉग्स होगा। मतलब ये लाइन यहाँ पर क्या हो रही है? ये आके कंप्लीट हुई तो ये 1 लॉग हो गया। ठीक है, दूसरा ये यहाँ से आकर और ये कंप्लीट हुआ है ना, तो ये कितना हो गया? 2 लॉग हो गया। मतलब यहाँ से अगर हम इस बॉय की साइड से देखते हैं तो ये 4 लॉग्स हैं, और अगर ये देखो माइंड गेम है ना, और अगर हम इस गर्ल की साइड से देखते हैं तो यहाँ पर 3 लॉग्स हैं। ठीक है, सी पार्ट है, कहाँ गया? सी पार्ट है यहाँ पर। दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। ठीक है, जरीना ने इस ग्लास में कुछ पैटर्न बना के इसको एक्सटेंड किया है, हमें इसके आगे के पैटर्न्स बनाने हैं। तो पहले 1 ग्लास था, ठीक है, उसके बाद 3 हो गया, है ना, तो ये हो गया 1 बाय 1 इसमें रो, और इसको हम 1 बाय 1 बोल सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना, डबल हुआ है, मतलब 1 1 ग्लास और ऐड करते जा रहे हैं,
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी 1 2 3 ग्लास है तो हम 4 ग्लास बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 4 ग्लास बनाएंगे, 1 2, ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, उल्टा हो जा रहा है, ग्लास उल्टा बन जाएगा, नहीं बना, बच गया, ठीक है। 4 ग्लास बन गया। अब इस 4 ग्लास के बीच बीच में हम और ग्लासेस रख देंगे, ठीक है। तो ये बीच में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, ग्लास ग्लास ना लगे। बन गया, फिलहाल तक तो ठीक बना है ना। इसके आगे हम क्या करेंगे, और हाफ हाफ में रखेंगे ग्लासेस को, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे छोटा सा, और ये हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये बन गया हमारा पैटर्न, ठीक है। एक के ऊपर एक रख दिया। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ग्लासेस लगाए, तो अब यहाँ पर आप 5 ग्लासेस लगा सकते हैं, फिर उसके ऊपर इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। मैंने लाइंस बना दिया क्योंकि मुझे ये ग्लास बनाना थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो मैंने लाइंस बना के आपको बता दी, 5 4 3 2 1, ठीक है। इसके बाद डी पार्ट है, फाइंड द नंबर फ्रॉम 1 to 10, है ना। हमें नंबर नेम फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ONE 1 हो गया। अब हमें 2 ढूंढना है, तो TWO2 होता है, ये रहा TWO2, है ना। अब हमें 3 ढूंढना है, तो 3 की स्पेलिंग क्या होती है, THIRTEEN, सॉरी 13 हो गया वो, तो 3 THREE, तो 3 कहाँ पर है, THREE, ये रहा 3, है ना। अब 4 के लिए हमें क्या चाहिए, FOUR4, ये हो गया FOUR4, 5 FIVE 5, 6 SIX 6, 7, मुझे 8 दिख गया 7 से पहले, तो ये हो गया 8, 7 कहाँ है, ये रहा 7, 8 हो गया, 9 NINE 9, और TEN 10 हो गया। हमने यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का नंबर नेम क्या बनेगा बेटा, लिख देती हूँ। अगर किसी को ये स्पेलिंग्स याद नहीं है, ठीक है, तो वो इसे याद कर ले, है ना। ONE 1, TWO2, THREE 3, FOUR4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 एंड TEN 10, ठीक है। ये हो गया पूरा कंप्लीट, ओके। इसके बाद यहाँ पर ई पार्ट है, fill in the numbers from 1 to 5 in the given balls so that the sum of the both side is equal। हमें 1 से लेके 5 तक के नंबर्स लिखने हैं इनमें अरेंज करके, जिससे कि हम दोनों साइड का सम करते हैं तो वो दोनों साइड का सम इक्वल आना चाहिए। तो लेट मी ट्राई, मैं इसको अगर यहाँ पे 5 लिखती हूँ, ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर बचा, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 5 5, और ये हो जाएगा 4 + 1 5, है ना। ये हो गया 4 2 6, 3 + 1 4, और सिर्फ 4 है एंड 3 6, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा। हमें दो पेयर हम ऐसे बनाएंगे 3-3 नंबर्स के जिसका सम इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अगर लेते हैं 6 7 हो गया, और ये कितना हो गया 4 + 2 6, चलो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो 1 लिख दिया, है ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, एक एक नंबर रख के देख लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, नहीं यहाँ पे 4 रख दिया, और ये बच गया 5 और 2, ठीक है। तो कितना सम हो गया, 4 2 7 8, 5 2 7 8, अरे वाह, हो गया, एक बार में ही इसके पेयर्स बन गए, ठीक है।
तो इस साइड का सम भी कितना बन गया यहाँ पर 8 और इस साइड का सम भी कितना बन गया 8। ठीक है, दोनों इक्वल है ना। अब एफ पार्ट है, गिल्लूज फेवरेट नंबर इज 8। गिल्लू का फेवरेट नंबर कौन सा है 8 है। ठीक है, इफ द आंसर ऑफ द आस्क क्वेश्चन इज 8 है ना, इफ द आंसर ऑफ द आस्क क्वेश्चन इज 8, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर कितना है 8 है, तो ही बिकम्स हैप्पी एंड इफ नॉट, है ना, अगर आंसर 8 आता है तब तो वो खुश हो जाएगा, अगर आंसर 8 नहीं आता है तो ही बिकम्स सैड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सैड हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर सिर्फ 8 हो, है ना। चलो अब यहाँ पर हम देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं कि 5 + 3 कितना होगा, ठीक है, 7 + 1 कितना होगा, है ना, एंड 4 + 4 कितना होगा। इस टाइप के आप सम्स उससे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका सम सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आ गया है हमारा नेक्स्ट पेज और ये हमारा पेज नंबर है 124। ठीक है, तो यहाँ से अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी पार्ट बी। ठीक है, और ये हमारा अभी क्या चल रहा है पार्ट ए चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले कि हमने सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने देखा हो। अगर किसी ने नहीं देखा है और किसी को देखना है तो कुछ चैप्टर्स की वीडियो की लिंक आपको इसी सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी और पुराने चैप्टर्स देखने के लिए आप इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। पजल पार्ट का हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बस आधा पार्ट बचा है, उसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।